जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज पार्ट 3 है अमोघ लीला के एक्सपोज का। अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे ये जो भी कुछ बोलता है वो एक्चुअली उन्हीं के जो परम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है उनके विरोध में होता है। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और छोटा भी होगा, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि ये लोग कितनी आसानी से मतलब बेशर्मी से गुमराह करते हैं लोगों को, झूठे रेफरेंसेस देते हैं। उसका तो पहले ही पता लग गया है जब हर जगह भगवत गीता के गलत ट्रांसलेशंस किए हैं। इस्कॉन एक्सपोज की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, वो देख लेना जिसे नहीं पता हो, क्योंकि कितने लोग मुझे पूछते हैं वीडियो देखने के बाद कि कौन से गलत ट्रांसलेशंस। तो वो जो सीरीज़ है वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे खुल्लम खुल्ला ये भगवत गीता से, मतलब भगवत गीता में एक वर्स है 2.45, तो उसको कोट करते हुए खुल्लम खुल्ला बेवकूफ़ बना रहा है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वेदों से आगे बढ़ और पुराण और स्मृतियों पे आ, तब तुझे भगवान का ज्ञान होगा। खुल्लम खुल्ला मूर्ख बना रहा है। अब मैं आपको 2.45 वो जो वर्स है वो इन्हीं की भगवत गीता यानी प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेट की है उसी की भगवत गीता से मैं बता दूंगा कि वहाँ पे क्या लिखा गया है। आप दंग रह जाएंगे। और ये खुल्लम खुल्ला, ये ऐसा नहीं है कि एक दो वर्स ऐसे बोलता हो, ये नॉर्मली जनरली ऐसे ही वर्ड्स कोट करता रहता है। अब मैं हर एक वर्ड्स को तो एक्सपोज नहीं करूंगा, लेकिन आपको आइडिया दिलाऊंगा कि क्यों इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी तक तो आइडिया आ गया होगा, अगर जिसने भी मेरे वीडियोस देखे हो अभी तक काफ़ी मात्रा में, उनको तो आइडिया आ ही गया होगा कि इनको तो सपने में भी इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वो जितने भी हज़ारों रेफरेंस दे, क्योंकि 80% रेफरेंसेस तो देखते हैं तो वो मिलते नहीं हैं। 10% रेफरेंसेस जब देखते हैं उनमें से भी, तो अगर मतलब 80% में से 20% रेफरेंसेस बुक में हो, और उन 20% में भी 10% जो होते हैं उसके ट्रांसलेशंस गलत होते हैं या फिर उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वो कुछ भी बोले, इन पे कभी भी भरोसा मत किया करो। आज आपको ये वीडियो देख के और आइडिया आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं। पहले इसको सुनना, ये बोल क्या रहा है भगवत गीता को कोट करते हुए। अच्छा, श्रुति स्मृति में स्मृतियां ज्यादा श्रेष्ठ है, ये वाला कहां बताया गया? पुराण ज्यादा श्रेष्ठ है, भगवत गीता के अंदर बताया गया चैप्टर 2 वर्स नंबर 45 के अंदर। आपने सुना ये क्या बोल रहा है कि गीता के अंदर कहां पे ऐसा बताया गया है कि श्रुति यानी वेद उपनिषदों से भी श्रेष्ठ स्मृति और पुराण है? ऐसा भगवत गीता में कहां पे बताया गया? तो वो कोट कर रहा है। अब देख, सुनना, अच्छे से सुनना कि ये कैसे खुलेआम बेशर्मी से झूठ बताते हैं। त्रैगुण्या विषया वेदा, वेद तो सिर्फ 3 गुणों में डील करते हैं। नैस्त्रैगुण्य भवार्जुनाम, हे अर्जुन इससे आगे बढ़ो, यानी कि स्मृतियों में पुराणों में आओ। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो। सुना, इसने पूरा मतलब ही बदल दिया उस वर्ड्स का मतलब ही बदल दिया। कृष्ण ने ये कहा कि उस तीनों गुणों से आगे बढ़ो और आत्मवान बनो, आत्मा में स्थित हो जाओ। मैं आपको दिखाऊंगा, प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से दिखाऊंगा। लेकिन इसने क्या क्या पता है? इसका मीनिंग उल्टा बता दिया, मतलब उल्टा इन द सेंस पूरा बदल दिया। इसका मीनिंग इसने ये बता दिया कि वेद तो सिर्फ 3 गुणों से डील करते हैं, तो इससे आगे बढ़ो यानी स्मृति पुराणों पे आओ, फिर तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन आप 2.45 वर्स खुद भी चेक कर सकते हो उसमें क्या लिखा है। मैं तो अभी दिखाने ही वाला हूं, पहले इसको सुन लेते हैं। निरुग्यक्षेम आत्मवान, तो वास्तव में किस प्रकार से जो इससे आगे जाकर के फिर भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। और सारे गुणों में समझ सुना आपने? मतलब इसने उस वर्ड्स का क्या मीनिंग बताया पता है लोगों को? आप समझ गए होंगे कि वेदों से आगे यानी 3 गुण, वेद तो सिर्फ 3 गुणों से डील करते हैं, तुम उनसे आगे बढ़ो इन द सेंस कि तुम स्मृति और पुराणों पे आओ, तब तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा इसने बताया। देखो, ऐसा झूठ जो है वो अक्सर ये बोलता ही रहता है। आप मेरे पहले के जो पार्ट्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो आप देख सकते हो। मैंने एक अलग प्लेलिस्ट ही बना दी है अमोघ लीला एक्सपोज नाम से, अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं उसे पोस्ट कर दूंगा। मैं इसको एक्सपोज क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको पता चले कि इनके रेफरेंसेस पे, इनकी बातों पे, ये कुछ भी बोले उन पे भरोसा मत किया करो जब तक आप खुद जाके चेक ना कर लो। और चेक भी कैसा? जो रियल स्कॉलर्स ने, इस्कॉन के अलावा किसी ने भी ट्रांसलेट की है, किसी ने भी, इस्कॉन के अलावा कोई भी हो, उनके ट्रांसलेशंस में आप देखो, हाँ, तब जाके आप मानना कि हाँ ये सही है। बाकी ये कुछ भी बोले ना, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो देखो और भी पक्का हो जाएगा।
तो चलो देखते हैं। ये है मेरे पास प्रभुपाद की ट्रांसलेटेड गीता, इस्कॉन की। मतलब ऐसा गलत ट्रांसलेशन तो प्रभुपाद ने भी नहीं किया, ये मैं बताना चाहता हूँ। मतलब कितनी आसानी से ये लोग झूठ बोलते हैं। ये रहा वो श्लोक जिसे उसने कोट किया, 2.45, अध्याय 2 का 45। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, यानी आत्मा में स्थित हो जाओ। ये देखो, आत्मवान, आत्मा में स्थित। प्रकृति के तीनों गुणों से संबंधित विषयों में वैदिक साहित्य प्रकृति के तीनों गुणों से परे होवो। हे अर्जुन, निर्द्वंद यानी द्वैत भाव से मुक्त, नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, नित्य सत्वस्थ, लाभ तथा रक्षा के भाव से मुक्त आत्मा में स्थित बनो। ये देखो, तो प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से भी मैंने आपको दिखा दिया कि इस श्लोक का मतलब ये नहीं है कि मतलब वेद और जो श्रुति है यानी उपनिषद वगैरह जो वैदिक टेक्स्ट है उससे आगे बढ़ो, यानी पुराणों पे और स्मृतियों पे आओ, तब तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का रियल ज्ञान होगा। ऐसा इसमें नहीं लिखा है। लेकिन याद रहे, इस वीडियो बना, ये जो वीडियो है इसको बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं पुराणों को नहीं पढ़ना चाहिए, ये है वो है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि सभी आचार्यों ने कहा है, सभी महापुरुषों ने कहा है कि श्रुति जो है यानी वेद जो है वो हाईएस्ट ऑथोरिटी है, और पुराण और स्मृतियों में भी वही बातें माननीय है जो वेदों में हो, जो वेदों के विरुद्ध ना हो, वही बातें हमें पुराणों की माननी है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपना जो मोनोथिज्म है और अपना जो अब्राहमिक जो माइंडसेट लोगों के मन में जो क्रिएट करने का जो इनका क्या कहते हैं जो प्लान है, एक जूइश प्लान है, जिसके लिए ये लोग हर प्रकार से वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं। रेफरेंसेस भी झूठ है। अब तो देखो खुलेआम, मतलब लोगों के सामने बेशर्मी से ये गीता का श्लोक, जिस गीता में ऐसा लिखा ही नहीं है, यहां पे ये कहने का मतलब है कि भाई तीनों गुणों से ऊपर उठो और अपने आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्मवान, सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, यानी आत्मा में स्थित हो जाओ। इसका मतलब ये है। लेकिन सोचो, अब तो गीता के श्लोकों का भी गलत मतलब ये लोग खुलेआम सबको बता रहे हैं। पहले से ही ये इस्कॉन वालों ने तो हर जगह पता ही है क्या गलत ट्रांसलेशंस किए हैं, और अब तो मतलब क्या बताएं। अब आप खुद सोच लीजिए कि किस दिशा में ये लोग लेकर जा रहे हैं सनातन धर्म को। आप खुद सोच लीजिए, मतलब ये श्लोक सीधा सीधा क्या कह रहा है और उसने अपने वीडियो में किस तरह से प्रस्तुत किया। अब देखो, वो जो जनताएं है जो ये सुन रही है, या जो भी वो वीडियो जिसने भी देखा है, उसको तो क्या पता चलेगा। वो थोड़ी सोचेगा कि चलो इन्होंने जो जो रेफरेंस दिए मैं चेक तो करूं, खोल के देखूं तो सही। नहीं, उन्हें तो भरोसा है कि अरे जो भी बोला होगा सच ही बोला होगा। श्लोक तो श्लोक भी बोल रहे हैं, कोट भी बोल रहे हैं कि 2.45 में लिखा है, ऐसा बोल भी रहा है। मतलब इसे इतना भरोसा है कि मेरे जो ब्रेनलेस फॉलोअर्स है इस्कॉन के, वो मैं कोट बता दूंगा ना कि 2.45 में है तो भी जाके चेक नहीं करने वाले। इनको इतना भरोसा है अपने ब्रेनलेस फॉलोअर्स पे कि कोट के साथ वो भी श्लोक बोल के भी गलत अनुवाद, उसका गलत मीनिंग निकालना कि इस श्लोक का मीनिंग ये है कि वेदों, मतलब ये बोलना चाह रहा है ये श्लोक कि वेदों से आगे बढ़ो, यानी श्रुति और यानी स्मृति और पुराणों पे आओ, तब तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का रियल ज्ञान तब मिलेगा। अब आप स्वयं सोच लीजिए, यहां पे तो उनकी बात भी नहीं हुई। यहां पे तो आत्मा में स्थित हो जाओ, सीधा सीधा अद्वैत है यहां पर कि भाई समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, आत्मवान, आत्मा में स्थित। आप स्वयं देख लीजिए। अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, मतलब ये लोग खुलेआम ऐसे करते ही रहते हैं। मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लेना। उसके अलावा जो इस्कॉन एक्सपोज जो सीरीज है मेरी, उसकी प्लेलिस्ट है, उनमें उन्होंने क्या क्या भगवत गीता में गलत ट्रांसलेशंस किए वो भी देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब? मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप रियल सनातन धर्म की ओर वापस लौटो, आप खोजी बनो। आप किसी पर भी ऐसे ही भरोसा ना कर लो कि भाई वो बोल रहा है वहां पर इतने बड़े स्टेज से बोल रहा है तो वो सच ही बोल रहा होगा। ऐसा नहीं होता। कलयुग में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कलयुग में जो रियल ज्ञान होगा ना,
वो कोई भी लोगों के सामने ऐसे स्टेज पे कोई बोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ही ऐसा नहीं होने देगी। अगर प्रकृति ने खुलेआम रियल ज्ञान बुलवा दिया सबके मुंह से, हर जगह फैला दिया, तो फिर ये कलयुग बन पाएगा क्या? कलयुग कैसे रहेगा ये? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी ऐसे फेमस हो जाए, बोलते भौंकते रहे, वो सब झूठे हैं। इसीलिए प्रकृति ने फेमस किया है, ताकि वो लोग कलयुग का साथ दे सके, भ्रामकताएं फैलाने में, अब्राहमिज्म फैलाने में, गलत ज्ञान फैलाने में। ये लोग कलयुग का जो लक्षण है उसका साथ ये लोग दे सके। तो आपको अपने ग्रंथों को पढ़ना है, समझना है और खोजी की तरह सच्चाई को ढूंढना है। तो बस इतना ही मुझे बोलना है कि ऐसे ही मतलब इन पे भरोसा मत किया करो। वो कुछ भी बोले या कोई भी रेफरेंस दे, कितने लोग तो मान जाते हैं, वो कोई भी रेफरेंस ऐसे कमेंट में या यहाँ वहां ब्लॉग में लिख दे तो मान जाते हैं। अरे एक टिप देता हूं मैं, वो जितने भी रेफरेंस दे ना, बस आप उन रेफरेंस पे जाना और चेक करना। आधे से ज्यादा रेफरेंस तो आपको वहां पे मिलेंगे नहीं। कितने मिल जाएंगे, उनमें से भी कितने सारे के तो ट्रांसलेशंस उन्होंने गलत किए होंगे, और कितने ऐसे होंगे कि कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही होगा, नीचे पता चला तो पता चला स्टोरी कुछ और थी। तो ऐसा होता है इन लोगों का। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, वो कुछ भी बोले, उन पर भरोसा मत किया करो। अपनी ओर से ग्रंथों को पढ़ो, समझो और खोजी बनो। तो बस मुझे इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।